हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो आपको पता है हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं संविधान। तो संविधान में हमने जो अभी कर चुका है, मैंने आपको बताया था कल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कितनी सीटें थी, मुस्लिम लीग की हमारी कितनी सीटें थी और अन्य दल की हमारी कितनी सीटें थी। तो चलिए देख लेते हैं उनके बारे में, फिर बढ़ते हैं आगे। आइएगा तो सबसे पहले लिखते हैं हमारे इधर से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कितनी सीटें थी हमारी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कितनी सीटें थी बताइएगा। ये थी हमारी 208 सीटें। ठीक है, कांग्रेस की कितनी सीटें थी, ये थी हमारी 208 सीटें। और हमारी मुस्लिम लीग की कितनी सीटें थी, मुस्लिम लीग की थी हमारी, मुस्लिम लीग की कितनी थी हमारी, ये थी हमारी 73 यानी कि 73 सीटें थी। और अन्य कितनी थी, अन्य थी हमारी 15। अन्य में हमारी कौन कौन सी आ जाती है, अन्य में आ गई थी हमारी कौन सी, एक तो हमारी छोटी पार्टियां, छोटी पार्टी की हमारी छोटी पार्टियों की थी हमारी 7 सीटें, छोटी पार्टी की थी 7 सीटें। और हमारी 8 कितनी थी, निर्दलीय की क्या थी हमारी, निर्दलीय की थी हमारी 8 सीटें। तो इस तरह से सीटें थी, आपको पता है। फिर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि संविधान सभा में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग क्या हुआ था, अलग हो गई थी। क्यों हो गई थी, क्योंकि मुस्लिम लीग क्या चाहती थी, वो चाहती थी अलग देश की मांग कर रही थी, वो कर रही थी पाकिस्तान की मांग। और इस बात को संविधान सभा ने स्वीकार नहीं करा, तो उन्होंने क्या करा, वे अलग हो गए। तो जब मैंने आपको बताया था हमारे पहले सदस्य कितने थे संविधान सभा में, कितने थे, 389। लेकिन मुस्लिम लीग क्या होती, मुस्लिम लीग इससे अलग हो गई थी। क्या हो गई थी, मुस्लिम लीग के अलग होने के बाद क्या हो गया था, मुस्लिम लीग के अलग होने के बाद कितने रह गए थे हमारे सदस्य, मुस्लिम लीग के अलग होने के बाद हमारे सदस्य रह गए थे 299। ठीक है, और पहले कितने थे, पहले थे हमारे 389 सदस्य। ठीक है, इतनी बात हुई हमारी। चलिए अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी हमारी, कितनी थी। तो क्वेश्चन क्या बनता है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 15 थी। महिला सदस्यों की संख्या ये पूछते हैं क्वेश्चन, कितनी थी उसमें, तो हमारी इसमें क्या थी, 15 महिला थी। अब एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि 15 महिला तो थी, उसमें एक मुस्लिम महिला थी, वे कौन थी, बेगम एजाज रसूल। तो उसमें मुस्लिम लिखेंगे आप, मुस्लिम महिला कौन सी थी, मुस्लिम महिला थी हमारी, यहाँ पर मुस्लिम महिला थी बेगम, कौन थी, बेगम एजाज रसूल। ठीक है, ये याद नाम रखिएगा क्योंकि एक ही मुस्लिम थी इसलिए इंपॉर्टेंट। हमारी बेगम एजाज रसूल क्या थी यहाँ पर वो हमारी मुस्लिम महिला थी। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब एक क्वेश्चन आता है कि जब आपको पता है, देखो संविधान सभा है, आपको पता है अलग अलग लोग आए हुए हैं उसमें, है ना। ये क्वेश्चन आता है कि एससी की कितने सदस्य थे उसमें, तो कितने थे, चलिए लिख लेते हैं। आइएगा, एससी के कितने सदस्य थे, एससी के सदस्य थे हमारे उसमें 26 थे। और एसटी के भी पूछता है, एसटी के कितने सदस्य हैं। देखो है ना, जितने भी ये क्वेश्चन है ना आपको अलग अलग वो दे देगा, 26, 27, 28, आपको फिर लगाना है कितने, तो करेक्ट आपको इसका याद रखेगा। तो इसमें लिखेंगे, इसमें है ना संविधान सभा में क्या लिखेंगे, अनुसूचित जाति के सदस्य। अनुसूचित जाति के सदस्य हमारे कितने थे, यहाँ पर हमारे अनुसूचित जाति के सदस्य थे 26। याद रखिएगा कितने थे, 26। एक क्वेश्चन ये आता है, ये तो अनुसूचित जाति के हो गए। फिर आता है कि संविधान सभा में हमारे अनुसूचित जनजाति के, तो अब लिखेंगे अनुसूचित जनजाति के सदस्य। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के सदस्य कितने थे हमारे, वो थे हमारे 33। कितने थे, 33 सदस्य थे। ठीक है, दोनों की आपको याद रखनी है। अभी देखिए आपको एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया, जब हमने इसे डिवाइड किया था तो कैसे डिवाइड किया था, ब्रिटिश फ्रांसों, देशी रियासतों और चीफ कमिश्नरी में हमने इसे डिवाइड किया था। तो एक क्वेश्चन ये आता है, जब संविधान हमारी सभा हुई थी तो ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने क्या करा था, जिसके प्रतिनिधित्व में इसने भाग नहीं लिया था। तो उसमें है ना हैदराबाद की रियासत थी, वहां के एक निजाम थे। ठीक है, मीर उस्मान अली खां। वे क्या चाहते थे, वे चाहते थे कि वे अपना ना स्वतंत्र रहें, वे
वे भारतीय संघ में हमें शामिल नहीं होना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने क्या करा था, इसलिए उन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। तो ये क्वेश्चन हमारा आता है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए क्वेश्चन ये पूछा जाता है, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधि क्या हुए थे, हमारे शामिल नहीं हुए थे। कौन क्या हुए थे, शामिल नहीं हुए थे। तो किसके हुए थे, वे हो गए थे हमारे किसके, हैदराबाद के। ठीक है, हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद के निजाम वे नहीं हुए थे। कौन थे निजाम, हमारे निजाम कौन थे, मीर उस्मान, ठीक है, अली खान थे। ठीक है, और आपको पता है ये है ना हैदराबाद के लास्ट निजाम थे, यानी कि अंतिम निजाम थे हैदराबाद के, तो ये शामिल नहीं हुए थे। हालांकि ऐसा नहीं था, ये शामिल नहीं हुए तो हैदराबाद को हमने भारत में नहीं मिलाया, नहीं, हमने फिर एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन पोलो के तहत हमने क्या करा था, हैदराबाद को भारत में मिला लिया था 1948 में। और कहते हैं ये एक सैन्य कार्रवाई हुई थी हमारी। तो क्या देखते हैं, देखिए, लेकिन क्या हुआ था, हमने इसको हैदराबाद को, अब लिख सकते हैं हैदराबाद को, ठीक है, सितंबर 1948 में, हैदराबाद को सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत, ठीक है, ऑपरेशन पोलो के तहत क्या हुआ था, मिला लिया था भारत में, के तहत भारत में मिला लिया गया। समझ की बात थी। तो इस तरह से अगर आपसे पूछे कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, और ये जो एक ऑपरेशन था ये एक सैन्य कार्रवाई थी। इतनी बात हुई, चलिए नोट कर लीजिएगा, इसको फिर करती हूं मैं रफ। चलिए आइएगा, अब देखो ये बात इतनी हमारी हो गई। अब हमें क्या है, एक क्वेश्चन ये बताया, आपको पता है भीमराव अंबेडकर जी है चुनाव हुआ था। क्वेश्चन ये पूछते हैं जो भीमराव अंबेडकर जी थे वो है ना, उनका चुनाव कहाँ से हुआ था, ये क्वेश्चन बनता है। संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर जी का चुनाव कहाँ से हुआ था, तो लिखेंगे भीमराव अंबेडकर जी का चुनाव कहाँ से हुआ था। इनका चुनाव जो हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी की पूना सीट से इनका चुनाव हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चुनाव कहाँ से हुआ था, बम्बई प्रेसिडेंसी की, इधर से लिखेंगे बम्बई प्रेसिडेंसी की पूना सीट से। कहाँ से हुआ था, पूना सीट से, ये बात याद रखिएगा, पूना सीट से हुआ था। ठीक है, इसमें है ना अलग अलग उसके उस टाइम आपको पता है अलग अलग वो थे। एक क्वेश्चन आता है कि इसमें है ना एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधि किसने किया था। अब एंग्लो इंडियन होते क्या है, पहले इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, पहले जैसे आपको मैंने बताया था राज्यसभा में क्या होते हैं, हमारे राष्ट्रपति महोदय जी क्या करते हैं, 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं जो कला संस्कृति आदि से हमारे रखे जाते हैं। लेकिन लोकसभा में क्या होते हैं, 2 एंग्लो इंडियन रखे जाते थे। हालांकि अब ये खत्म हो गया है, अब एंग्लो इंडियन नहीं रखे जाते। 2019 में 104वें संविधान संशोधन के तहत इसे बंद कर दिया है, तो इसलिए अब एंग्लो इंडियन नहीं रखे जाते। देखिए एंग्लो इंडियन होते क्या है, माने कि एक तरफ से मतलब किसी का वो क्या होता है यूरोपियन, जैसे पापा हैं वो यूरोपियन है, माँ क्या है इंडियन है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा एंग्लो इंडियन। तो चलिए एक क्वेश्चन ये आता है कि एंग्लो इंडियन से एंग्लो इंडियन समुदाय का, ठीक है, एंग्लो इंडियन जो समुदाय होते थे हालांकि अब नहीं है, एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे, तो इसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे, प्रतिनिधित्व कौन थे इनकी तरफ से, इनके तरफ से थे फ्रैंक एंथनी। कौन थे, याद रखिएगा, फ्रैंक एंथनी थे, वो जो थे इनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे एंग्लो इंडियन का। हालांकि जो अब नहीं है, अगर आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। 2019 में 104वां संविधान संशोधन द्वारा
संविधान संशोधन द्वारा इस पद को समाप्त कर दिया गया। किसको? एंग्लो इंडियन को कर दिया गया। ठीक है, तो अब ये नहीं रखे जाते, पहले ये रखे जाते थे। तो क्वेश्चन लेकिन इससे बनता है कि यहाँ पर कौन है? एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? तो फ्रैंक एंथनी कर रहे थे। एक क्वेश्चन अब ये भी बनता है, इसमें है ना पारसी समुदाय से भी थे कुछ लोग, मतलब हर समुदाय के लोग थे, तब अलग अलग उसमें बटा हुआ था हमारा देश। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि पारसी समुदाय के कौन थे? तो ये क्वेश्चन बनता है पारसी समुदाय का प्रतिनिधि कौन थे पारसी समुदाय के? तो वो थे HP मोदी। कौन थे? HP मोदी। वो क्या थे? पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो इस तरह से हमारे इसमें ये आपको याद रखना है किसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में बार बार आए हुए क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा इसके लिए। चलिए, और मैं अब आपसे बात करती हूँ। देखें अब क्या हुआ, अब हमारी संविधान सभा बन गई। अब संविधान सभा का जो हमारा प्रतिनिधित्व है उसने क्या करा? उसने इसका प्रतिनिधित्व कार्य जो किया वो समितियों के माध्यम से किया। इसमें कुछ क्या करा? हमारी समितियां बनी, उससे क्या हुआ? उसमें अलग अलग समितियों के हमारे अलग अलग अध्यक्ष बने। उन्होंने इनका क्या करा? संचालन किया कि इसमें हमारे कार्य कैसे होंगे। तो चलिए थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताते हैं। आइएगा, क्या होगा इसमें? देखिए इसमें क्या लिखते हैं हम? क्या लिखते हैं? समिति। तो मैंने आपको बताया संविधान सभा में कुछ समितियां थी और उनके अध्यक्ष थे। तो देखते हैं समिति, क्या लिखते हैं? समिति। और क्या लिखते हैं? यहाँ पे लिखते हैं हम अध्यक्ष। तो चलिए फर्स्ट लिख के बारे में करूं तो क्या थी? संघ शक्ति समिति। ठीक है, संघ शक्ति समिति के कौन थे? हमारे संघ शक्ति समिति। ठीक है, संघ शक्ति समिति। और एक क्या थी? हमारी दूसरी थी हमारी संघीय संविधान समिति। इसके कौन थे? देखें इन दोनों के ही हमारे कौन थे? इन दोनों के ही हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे हमारे? दोनों के ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, याद रखेंगे, एक पूछी जाती है। नेहरू जी थे दोनों के, इसलिए मैंने आपको ऐसे लिखा है। तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इनके क्या कहते हैं? इन दोनों के थे। इसके हमारे इसमें आते हैं एक प्रारूप समिति। ठीक है, प्रारूप समिति के कौन थे? हमारे प्रारूप समिति के थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी किसके थे? हमारे इसके समिति के थे। याद रखिएगा, प्रारूप समिति के बारे में आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी। अभी पहले इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। चलिए एक दो और बता देती हूँ, फिर मैं आपको कल इसके बारे में अच्छे से और डिटेल में बताऊंगी। प्रारूप समिति एक थी मूल अधिकार उप समिति। ठीक है, मूल अधिकार उप समिति। इसके कौन थे? इसके थे हमारे कौन थे? JB कृपलानी जी। कौन थे? JB कृपलानी जी। ठीक है, याद रखिएगा, कृपलानी जी इसके ये थे। तो देखिए मैंने आपको बताया अभी हमारी प्रारूप समिति के हमारे अध्यक्ष कौन थे, इसका हमें सलाह किसने दी थी बनाने के लिए, इसका मसौदा किसने तैयार किया था, इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू।